सर, तफसीली फैसले के बाद मामलात मजीद उलझ गए हैं। वज़रा के बयानात से लग रहा है कि हुकूमत का कोई मूड नहीं है कि वो इस फैसले पर अमल दरामद होने दे, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के बजाय इलेक्शन कमीशन को भी लग रहा है कि मफलूज उन्होंने कर देना है, और इलेक्शन कमीशन भी पटिशन दायर करने जा रहा है। आपको लगता है तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी इस पर? ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत मौके आए हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत का इनिशिएटिव नहीं लिया। वरना आजकल, आज से पहले 2 साल पहले, अगर उन्होंने वो तकरीरें जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर की गई और पार्लियामेंट के भी अंदर की गई, जिनमें जजेस को और चीफ जस्टिस बंदयाल को बड़ा रगेदा किया, ख्वाजा आसिफ साहब ने और राना सनाउल्लाह, और यहाँ तक कि मरियम बीबी भी जलसों में जजेस की तस्वीरें लगा लगा के और दिखाती रहीं, तो उस वक्त हुआ होता तो बहुत बेहतर था। पर ये जो इस वक्त हो रहा है, होने जा रहा है, वो मैं समझता हूँ कोई बेहतर उसके से नताइज निकलते नज़र नहीं आते मुझे। और मेरा ख्याल है कि अभी एक लहर ज़रा झटका देगी सारी प्रोसेस को, वो वकला की। वकला अब इसमें एक पार्टी है जो अभी तक स्लीपिंग पार्टनर में है, बट वो मेरा ख्याल है ये चीफ जस्टिस को इस तरह काजी फैज़ ईसा साहब जैसे साहब को चीफ जस्टिस ऑफ नेक्स्ट चीफ जस्टिस को इतना रुसवा करने नहीं देंगे। बिल्कुल सही। रियासत या हुकूमत ने सर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी तब्दीली की है, और चीफ जस्टिस ने भी आधे घंटे में जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन को कमेटी में शामिल किया है। आपको लगता है कि एक बार फिर अदलिया में खींचातानी और हम ख्याल बेंचेस का तासुर बढ़ रहा है? बहुत बढ़ रहा है और बहुत हो गया है, और इस पे बड़ी तशवीश है वकला को। मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, जहाँ तक ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ का ताल्लुक़ है, ये यकीनन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में मेजर चेंजेस लाने और कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाने के पाबंद कहे जा सकते हैं। उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को तो नवाज़ शरीफ साहब ने उस दिन पार तार कर दिया था, जिस दिन वो मेमो गेट के वकला का ड्रेस पहन के और सुप्रीम कोर्ट में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के सामने पेश हो गए थे। तो उसी दिन ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को उन्होंने फाड़ के फेंक दिया था। तो लेकिन अगर समझा जाए तो कोई किसी तौर पे तो वो तो पाबंद है, लेकिन वो मैंने देखा है इतनी उसमें डिटेल्स है। मैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी जो आखिरी 3 दिन की डिस्कशंस थी, सफदर अब्बासी और रज़ा रब्बानी साहब को मुझे बीबी ने पाकिस्तान से बुला दिया था कि इनको फाइनलाइज करें इनके साथ, और तो मैं उसमें रहा हूँ उन नेगोशिएशन में भी। इतना एलेबरेट तो वहाँ भी बातचीत नहीं थी हुई इसकी, और इतनी एलेबरेट जो चेंजेस हैं जिसमें इस सतह के जज को बनाने के लिए ये कमीशन होगी, इस सतह के जज को बनाने के लिए ये कमीशन होगी, और सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियसली उसमें सेकेंडरी रोल पे आ गया। और ये एक लगता है कि ना भी हो तो कि टारगेट इसके बना, जिस तरह आपने बताया, आपने सही बताया कि ये आधे घंटे में काजी फैज़ ईसा साहब ने नॉमिनेट कर दिया अमीनुद्दीन साहब को। एक लॉ पास होते हुए तो कोई कोऑर्डिनेशन लगती है इसमें। अब इस कोऑर्डिनेशन को से कमज़ोर ही होगा ये जो अमेंडमेंट्स का सिलसिला है। इसमें कितने भी गुड फेथ हो, ये कमज़ोर ही होगा और इसको गुड फेथ नहीं समझा जाएगा। और वो वकील, मेरा ख्याल है, मैं तकरीबन यकीन रखता हूँ कि वो इस मूव को रेजिस्ट करेंगे। सो पीपल्स पार्टी और नून लीग को भी चाहिए कि वो सोचें
कि वो किसी तीसरी कुव्वत के लिए तो नहीं काम कर रही है और कुछ और ही तो इसका मकसद नहीं है। आप देखें ना, बात हम करते हैं, हमारे स्पीकर साहब करते हैं सॉवरेंटी ऑफ पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट इज सुप्रीम एंड सुप्रीम कोर्ट इज आल्सो सबऑर्डिनेट तो नहीं कहीं बट लोअर देन दी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इज द सुप्रीम द हाईएस्ट सॉवरेन अथॉरिटी ऑफ दी। तो पार्लियामेंट की सॉवरेंटी जिस दिन उस दिन तार हुई थी जब 10 MNAs को वहाँ से नामालूम लोग उठा के ले गए थे। ये तो सबके सामने वाक़या हुआ है, कोई छुपा छुपाया तो नहीं है। और स्पीकर साहब बैठे रह गए थे, बत्तियां सारी बंद कर दी थी, बिल्डिंग नकाब पोश थे। उसका तो कोई जिक्र ही नहीं करता कि पार्लियामेंट की सॉवरेंटी को किस तरह तार तार किया। तो